अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। या आज का जो मेरा रिव्यू है वो एक फ्रेंड के स्पेशल रिक्वेस्ट पर है। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि HS9 और ग्लॉक 17 बिल्कुल सेम पिस्टल हैं क्या। तो इत्तेफाक से मेरे पास HS9 टैक्टिकल आई हुई थी रिव्यू के लिए और मैं आई ओन दिस ग्लॉक 17 Gen 5। तो मैंने कहा क्यों ना एक रिव्यू बना लें और एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं, कुछ मैं भी सीख लूँगा, कुछ आप भी सीख लेंगे। सो व्यूअर्स, ग्लॉक 17 से स्टार्ट करते हैं। मेरे राइट साइड पे ग्लॉक 17 है और ग्लॉक और HS9 टैक्टिकल मेड इन क्रोएशिया मेरे लेफ़्ट साइड पर है। ये मेड इन USA है, MOS है ये। सबसे पहले हम करेंगे इसका सेफ्टी चेक। मैगजीन्स दोनों ये रखे हुए हैं, एक में राउंड्स हैं तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये एम्प्टी राउंड है, एम्प्टी मैगजीन है। पिस्टल हमारा एम्प्टी है, फिज़िकली चेक भी कर लिया मैंने और क्लीन पिस्टल है इस वक्त। सेफ्टी चेक डन। HS9 दोनों मैगजीन्स हमारे एम्प्टी हैं। पिस्टल को हमने स्लाइड रैक करी और बैरल फिज़िकली चेक भी कर लिया। सो व्यूअर्स, सबसे पहले हम स्पेक्स डिस्कस कर लेते हैं। दोनों पिस्टल्स आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं लेकिन साइज़ का डिफरेंस काफ़ी विजिबल है। HS9 एक जो इसकी जो स्लाइड है दैट इज़ लॉन्गर देन ग्लॉक 17 और काफ़ी विजिबल डिफरेंस है लेंथ का। और बाकी चीज़ें जो हैं वो पिस्टल की काफ़ी सिमिलर हैं। हाइट सिमिलर है और विड्थ सिमिलर है, लेंथ का डिफरेंस है। सो आइए स्पेक्स हम डिस्कस करते हैं। ग्लॉक 17 की जो स्लाइड की लेंथ है वो 7.9 इंचज़ है और HS9 की जो स्लाइड लेंथ है वो 8.3 इंचज़ है। तो ये विजिबल आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं फ़र्क। दोनों की जो हाइट है वो इक्वल है 5.4 इंचज़। इसका बैरल लेंथ जो ग्लॉक का है वो है 4.4 इंचज़ का और HS9 का 5 इंचज़ का बैरल लेंथ है। वेट में डिफरेंस है, जो फील आप करें जब पिस्टल का आप फील भी करते हैं तो वेट का काफ़ी डिफरेंस आपको फील होता है। HS9 इज़ हैवियर, ये भारी पिस्टल है एज़ कम्पेयर टू ग्लॉक। ग्लॉक बड़ा लाइट पिस्टल है HS9 के मुकाबले में। तो इसका जो वेट है, ग्लॉक का वेट है 630 ग्राम्स, 630 ग्राम का है और HS9 का जो वेट है वो 750 ग्राम है, 750 ग्राम। तो ये विजिबल डिफरेंस आपका जो है वो फील भी होता है। सो व्यूअर्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर एम्बीडेक्स्ट्रस क्या क्या है। ग्लॉक में जो मैगजीन रिलीज बटन है वो स्वैप हो जाता है। वैसे तो ये लेफ़्ट पे होता है लेकिन अगर कोई लेफ़्ट हैंड यूज़र है तो वो इसको स्वैप कर सकता है, राइट हैंड पे लगा सकता है। HS9 में एम्बीडेक्स्ट्रस दिया हुआ है, लेफ़्ट साइड पर भी है मैगजीन रिलीज बटन और राइट साइड पर भी दिया हुआ है। फिर हम चलते हैं ट्रिगर सेफ्टी की तरफ। तो ट्रिगर सेफ्टी ग्लॉक में भी दी हुई है और HS9 में भी दी हुई है। इसमें ड्रॉप सेफ्टी ग्लॉक में भी है, HS9 में भी ड्रॉप सेफ्टी है। इसमें एक एडिशनल सेफ्टी दी हुई है HS9 में, आप 1911 की तरह ग्रिप सेफ्टी भी दी हुई है, जो कि बहुत ही कॉशियस लोग होते हैं जो लोडेड पिस्टल लेके थोड़ा घबराते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि पिस्टल जो है वो फायर ही नहीं करेगा अनलेस दिस बटन इज़ प्रेस। जब तक ये बटन नहीं प्रेस होगा पिस्टल फायर नहीं करेगी। और उसके बाद जब हम लोड भी करते हैं तो ये इंडिकेटर आप देखते हैं कि आपकी पिस्टल, ये इंडिकेटर शोज़ कि आपकी पिस्टल जो है वो लोडेड है। और यहाँ पे भी जो है स्ट्राइकर भी जो है वो इंडिकेटर आ जाता है कि थोड़ा सा उठ जाता है जब पिस्टल लोड हुई हुई होती है। वेरएस ग्लॉक में ऐसा कोई सीन नहीं है। तो एक ये डिफरेंस है। स्लाइड कैच हम देखते हैं। स्लाइड रिलीज़ बटन में ग्लॉक एम्बीडेक्स्ट्रस है, दोनों साइड पर है। और HS9 में मेरा एक दूसरा रिव्यू इससे पहले वाला आप देखेंगे तो उसमें मैंने आपको दिखाई भी है कि कैसी स्लाइड टेक डाउन हम कर सकते हैं। इसके अंदर ये लेफ़्ट साइड पे दिया हुआ है, एम्बीडेक्स्ट्रस नहीं है। साइट्स ग्लॉक की फिक्स साइट्स हैं, फैक्ट्री OEM साइट्स हैं और ये MOS है। इसके अंदर MOS नहीं है, इसके अंदर आप कोई ऑप्टिक नहीं लगा सकते।
इसमें मॉडिफाई किया हुआ है, साइट्स लगी हुई हैं, बहुत अच्छी साइट्स लगी हुई हैं। मुझे इसके अंदर ट्रू ग्लो साइट्स लगानी है ग्लॉक में। लेंथ मैंने आपको दिखा दी है। सो व्यूअर्स, अब हम ट्रिगर फील ले लेते हैं। फिजिकली अगर हम देखें तो ग्लॉक का स्मूथ ट्रिगर है और क्रिस्प ब्रेक है। वेरेज जो HS9 है इसमें एक फर्स्ट पुल है, यहाँ पे आके ट्रिगर रुक जाता है, फिर आपने फोर्स एक्सर्ट करनी है तो फिर ट्रिगर एक क्रीप के साथ अपना फायर होता है ये। सो फिज़िकली फीलिंग में तो मुझे ग्लॉक का ट्रिगर लाइटर लग रहा है। तो व्यूअर्स, अब हम ट्रिगर पुल वेट चेक करते हैं डिवाइस से। फाइव 5.3 पाउंड्स आया है इसका फर्स्ट टेस्ट। एक और कर लेते हैं। फाइव 5.8 आया है। फैक्ट्री का क्लेम जो है वो 5.5 पाउंड्स है ग्लॉक का ट्रिगर। 3 रीडिंग ले लेते हैं हम, और ये आया है 5 पाउंड्स। सो एवरेज अगर हम करें तो वो 5.5 पाउंड्स ही आता है। HS9 का हम कर लेते हैं। फर्स्ट रीडिंग 6 पाउंड्स आया है। सिक्स 6.1 पाउंड्स आया है। तीसरी भी कर लेते हैं। 5.4 आया है। साइड बाय साइड कंपैरिजन अगर रियल फील्ड में मैं देखूं जो ग्लॉक का ट्रिगर है वो फर्स्ट पुल जब हम ले रहे हैं तो कंटिन्यूस चल रहा है। कोई ब्रेक, यहाँ पे एक ब्रेक आया अभी और उसके बाद ट्रिगर क्रिस्प ब्रेक हुआ है। वेयर HS9 में यहाँ पे एक 2 स्टेज ट्रिगर कह सकते हैं इसको। एक फर्स्ट पुल के बाद यहाँ पे ये वॉल रुक जाती है, उसके बाद हम थोड़ा प्रेशर देते हैं, उसके बाद भी क्रीप है और फिर ट्रिगर पुल वेट है। तो ये 5.5 और 6 पाउंड का जो फ़र्क आ रहा है, यस वो बिल्कुल सही आ रहा है दोनों पिस्टल्स के अंदर। देखने में HS9 का ट्रिगर सॉफ्ट लगता है, लेकिन ये भी मेरे लिए भी अभी ये मैंने चेक जो किया है तो ये 6 पाउंड्स का ट्रिगर है। सो व्यूअर्स, आपने कंपैरिजन देखा ग्लॉक 17 वर्सेस HS9 टैक्टिकल, मेड इन क्रोएशिया और मेड इन USA ग्लॉक है। तो छोटा सा एक रिव्यू था, फीचर्स हमने डिस्कस किए, स्पेक्स हमने डिस्कस किए, ट्रिगर पुल वेट हमने डिस्कस किया और काफ़ी लर्निंग मुझे भी हुई आज के ट्रिगर वेट का डिफरेंस है जो कि लिटरली फील भी होता है। कुछ फीचर्स इसके मुझे अच्छे लगे, जैसे कि ग्रिप सेफ्टी दी हुई है और बहुत सॉफ्ट है। जैसे आप 1911 के जो यूज़र्स हैं उनको यहाँ पे एक काफ़ी थोड़ा सा एग्जर्ट करना पड़ता है प्रेशर, लेकिन जो इसका HS9 का जो ग्रिप सेफ्टी दी हुई है विच इज़ वेरी नाइस, बहुत सॉफ्ट दिया हुआ है और एक अच्छा फीचर है ये। और फाइनल रिजल्ट्स की कोई बात करते हैं तो प्राइस में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये फरवरी 2023 में जो ग्लॉक 17 Gen 5 है तकरीबन 3,80,000 रुपये का मार्केट में मिल रहा है और काफ़ी प्राइस ऊपर चली गई है। ये यूज पिस्टल है और इस वक्त गन्स एंड एक्सेसरीज पे अवेलेबल है। इसकी जो प्राइस है वो 2,30,000 रुपये है, विच इज़ नॉट बैड। और इसके जो रिव्यूज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छी इसके रिव्यूज़ हैं, जो गूगल नेट पे भी आप चेक करें तो 2,30,000 रुपये में अच्छी प्राइस का ये पिस्टल अवेलेबल है। सो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ से नो टू एरियल फायरिंग। अभी कुछ दिन पहले भी आपने देखा है कि एक बच्चे के सर पे गोली लग गई थी, अननोन बुलेट,
तो आपको नहीं पता कि किसकी जान जा सकती है। सो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, से नो टू एरियल फायरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।